हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं डिटेल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। सबसे पहले बात करते हैं टेंस क्या होता है, टेंस का क्या यूज है। टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल, और इसका काम क्या होता है? इट शोज टाइम ऑफ एक्शन। क्या काम करता है? टाइम ऑफ एक्शन को दिखाने का काम टेंस का होता है। अब जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान किस तरह से रहती है। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहचान बहुत सिंपल है। जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ता है या फिर ते हैं या फिर ती हैं आए, वहां पर कौन सा टेंस होता है? वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। देखो, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और टेंस का मतलब होता है समय या काल। अब प्रेजेंट टेंस के जो कुछ रूल्स हैं हम डिस्कस करते हैं। इसका जो पहला रूल है, इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन दूसरा रूल जो बोलता है इसका कि इस टेंस में जब कभी सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर नंबर हो, तो आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस को जोड़ देंगे। अंडरस्टैंड? थर्ड रूल है इसका, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का जो है यूज किया जाता है। डू किसके साथ आप लगाएंगे? डज किसके साथ लगाएंगे? डज लगाएंगे आप ही, सी, इट के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ। और डू का यूज करेंगे आप जब सब्जेक्ट होगा आई, दे, यू या फिर दे। तो आप कौन सा यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। आप डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो ये तो इसके कुछ रूल्स रहे। अब बात करते हैं इस टेंस में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। तब तक आप इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जाना टेंस के बारे में, टेंस क्या होता है। फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के बारे में जाना। उसके बाद कुछ रूल्स थे, उनको हमने समझा। अब समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम अब डिस्कस करने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको कई बार पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म प्लस एस या एस आप यूज करेंगे। फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर समझते हैं इसको। जैसे कि वह स्कूल जाता है, क्या इंग्लिश बनेगी? ही गोज टू स्कूल। तुम क्रिकेट मैच खेलते हो, क्या इंग्लिश होगी? यू प्ले क्रिकेट मैच। थर्ड सेंटेंस लेते हैं, वह पत्र लिखता है, क्या इंग्लिश बनेगी? ही राइट्स ए लेटर। अब देखिए, सब्जेक्ट की जगह हमने यहां सब्जेक्ट का यूज कर लिया। इसके बाद हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जो है ईएस जोड़ दिया।
क्योंकि यहाँ पर ही जो है ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, तो तब हमने यहाँ पर ES का यूज कर लिया। उसके बाद स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है और टू जो है प्रेपोजिशन है, तो ये ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का बन गया, तो हमें ऑब्जेक्ट भी यहाँ मिल गया। अगला सेंटेंस था यू प्ले क्रिकेट मैच। यू आपका सब्जेक्ट आ गया, प्ले वर्ब की पहले फॉर्म, और क्रिकेट मैच जो है ये क्या बन गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अंडरस्टैंड। यहां पर हमने प्लेस क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि यहां पर यू जो है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ हम यहां पर एस या एस का यूज वर्ब के साथ नहीं करेंगे। थर्ड सेंटेंस था ही राइट्स ए लेटर। ही आपका सब्जेक्ट आ गया, राइट्स आपका वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। ए लेटर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है, ये ऑब्जेक्ट बन गया वर्ब का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर नोट लग जाएगा, नोट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब हम इनको चेंज करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस था ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, हम इसको चेंज करेंगे वह स्कूल नहीं जाता है। क्या बनेगा, वह स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस था यू प्ले क्रिकेट मैच। तुम क्रिकेट मैच खेलते हो, बनाएंगे तुम क्रिकेट मैच नहीं खेलते हो, तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट मैच। अब देखिए थर्ड सेंटेंस है ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है, हम चेंज करेंगे वह पत्र नहीं लिखता है। ही डज नॉट राइट ए लेटर। अब देखिए स्ट्रक्चर को समझते हैं कि क्या हमने ये सेंटेंस है ये सही लिखे हैं। सब्जेक्ट ही, डू या डज का यूज करना था हमें, तो हमने यहाँ क्या यूज किया, डज का यूज किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर है, तो हमने यहाँ पर डज का यूज किया। फिर हमें नोट चाहिए था, हमने नोट यूज कर लिया। वर्ब की पहली फॉर्म गो है, फिर टू प्रेपोजिशन आ गया और स्कूल आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही आपका क्या आ गया, ही यहाँ पर सब्जेक्ट और डू आपकी हेल्पिंग वर्ब, डज, उसके बाद नोट, फिर राइट क्या है, राइट वर्ब की पहले फॉर्म है और ए लेटर क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से तुम क्रिकेट मैच नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट मैच, ये क्या हो गया आपका, यू सब्जेक्ट, डू नॉट प्ले वर्ब की पहली फॉर्म और क्रिकेट मैच क्या हो गया, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस होता है, आप इनको नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज, उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर यूज होगा। ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन।
क्या वह पत्र लिखता है? अब चेंज करते हैं थोड़ा सा। डज ही राइट्स नहीं होगा यहां पर, डज ही राइट ए लेटर होगा। साइन ऑफ इंटरगेशन, क्या तुम स्कूल जाते हो? सेकंड सेंटेंस, डू यू गो टू स्कूल? साइन ऑफ इंटरगेशन, क्या राधा खाना पकाती है? क्या हो जाएगा? डज राधा कुक फूड? अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, सब्जेक्ट की जगह हमने यहाँ सब्जेक्ट लगा दिया, फिर वर्ब चाहिए थी, वर्ब की जगह हमने वर्ब यूज कर ली। ये लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और ही क्या है? सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और राइट क्या है? ये मेन वर्ब है। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और यू सब्जेक्ट है, और गो वर्ब है, और टू प्रेपोजिशन है, और स्कूल क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टैंड? डज फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, और राधा ये सब्जेक्ट हो गया, और कुक फूड, कुक क्या है? ये कुक यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म है, और फूड आपका ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है, बस थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहले आएगा आपका यहां पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इनको चेंज करेंगे। डज ही राइट्स, सॉरी, डज ही राइट ए लेटर, क्या वो पत्र लिखता है? हम चेंज करेंगे, क्या वो पत्र नहीं लिखता है? क्या बनेंगे इंग्लिश? क्या वह पत्र नहीं लिखता है? यहां लिखता हूं मैं, डज ही नॉट राइट ए लेटर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगला सेंटेंस है डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? क्या होगा? डू यू नॉट गो टू स्कूल, साइन ऑफ इंटरोगेशन। डज राधा कुक फूड, क्या राधा खाना पकाती है? क्या राधा खाना नहीं पकाती है? डज राधा नॉट कुक फूड, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखिए स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें क्या चाहिए था? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया, और सब्जेक्ट की जगह हमने यहाँ सब्जेक्ट लगा दिया, फिर नॉट यूज कर लिया, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगा ली, ये लेटर, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज कर लिया। डू, ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और यू क्या है? सब्जेक्ट है, नॉट है, और गो वर्ब की पहली फॉर्म, टू प्रेपोजिशन, स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से डज हेल्पिंग वर्ब, राधा यहाँ पे सब्जेक्ट और नॉट, और कुक क्या है? ये कुक वर्ब की पहली फॉर्म है, और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज कब और क्यों किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम हैबिट्स के बारे में। सेकंड नंबर पर बात करते हैं रूटीन्स के बारे में। थर्ड नंबर पर है जनरल ट्रूथ्स, और नंबर 4 पर है यूनिवर्सल ट्रूथ्स, और नंबर 5 पर है फिक्स्ड शेड्यूल, फिक्स्ड शेड्यूल्स।
अब देखिए, हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही बाइट्स हिज नेल्स, ये क्या है? ये हैबिट है। सेकंड नंबर पर क्या हो सकता है? ही टेक्स टी, वो चाय पीता है। कब? आफ्टर लंच, ये भी क्या है? इसकी हैबिट है। जनरल, अब करते हैं बात जनरल ट्रूथ्स के बारे में। इससे पहले रूटीन रह गया। थर्ड नंबर पर बात करते हैं रूटीन के बारे में। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। कब? एट 8 AM, वह 8 बजे स्कूल जाता है। तो ये क्या है? ये रूटीन को दर्शा रहा है। जनरल ट्रूथ्स। अब बात करते हैं जनरल ट्रूथ के बारे में। डॉग्स वर्क, चिल्ड्रन लव चॉकलेट्स। और 6 नंबर पर बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। 7 नंबर पर है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और 8 नंबर पर है द ट्रेन लीव्स एट 5 PM। अब देखिए, डॉग्स वर्क, कुत्ते भौंकते हैं। सभी कुत्ते नहीं भौंकते हैं, इसलिए क्या है? ये जनरल ट्रुथ है। चिल्ड्रन लव चॉकलेट्स, चिल्ड्रन क्या करते हैं? चॉकलेट को पसंद करते हैं, सभी नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी जनरल ट्रुथ है। 6 नंबर पर है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। द ट्रेन लीव्स एट 5 PM, ट्रेन के छूटने का टाइम कितने बजे का है? 5 बजे का है। तो ये जो है ये फिक्स्ड शेड्यूल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने समझा आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।